भारत में कई ऐसे नायाब किले और दुर्ग हैं जिन्हें देखकर पूरी दुनिया हैरत में पड़ जाती है। इनके अवशेषों के जरिए ही भारत ने पूरी दुनिया के सामने एक गौरवपूर्ण इतिहास रचा है। नमस्कार, मैं मोहित बाजवान और आप देख रहे हैं द किंग ऑफ हिस्ट्री। हम आपको एक ऐसे किले की पड़ताल पर ले चलेंगे जिसे आप देख तो कई किलोमीटर दूर से सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप इस किले के करीब जाएंगे ये किला आपकी आंखों से ओझल हो जाएगा। एक ऐसी नायाब कारीगरी जिसने दिल्ली के बादशाहों के भी होश उड़ा दिए। तो देखिए इस किले का क्या है रहस्य। भारत में वैसे तो बहुत से ऐसे किले हैं जो अपने अंदर कोई न कोई रहस्य दबाए पड़े हैं। इन सभी किलों को हिंदुस्तान की शान माना जाता है, लेकिन इन सभी किलों के साथ कुछ रहस्यमयी कहानियां भी जुड़ी हुई हैं जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही किले की पड़ताल पर ले चलेंगे जिसे आप देख तो कई किलोमीटर दूर से सकते हैं, लेकिन जब आप इस किले के नजदीक जाएंगे तो ये किला अचानक से आपकी आंखों के सामने से गायब हो जाएगा। तो आखिर क्या है इस किले का रहस्य? किले से जुड़ी कहानी है उस काल की जब बाजुओं का जोर दिखा करता था। रणनीति और हौसले के दम पर जीत हार का फैसला हुआ करता था। ये कहानी है उस दौर की जब सरहदों की सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे ऐसे चक्रव्यूह जहां दुश्मन दाखिल हो गया तो उसका बचना मुश्किल था। उसी दौर में बना एक अद्भुत किला आज भी अपने रक्षा चक्रव्यूह की वजह से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। एक किला जो दूर से देखने पर चमकता नजर आता है और उसके पास जाते ही आंखों से ओझल हो जाता है। दिल्ली के सुल्तान और उनके सिपाह सलारों के लिए भी जो किला पहेली बना रहा, आज उसी किले की पहेली को करेंगे सुलझाने की कोशिश। मध्य प्रदेश का टीकमगढ़ और वहां का गढ़कुंडा किला जो सदियों से प्यार और धोखे की दास्तां समेटे हुए है। 11वीं शताब्दी में गढ़कुंडा जो ज्योति प्रदेश की राजधानी हुआ करता था और उत्तर भारत के बड़े शहरों में इसकी गिनती हुआ करती थी। गढ़कुंडा अपनी समृद्धि के लिए मशहूर था। कहते हैं कि यहाँ के राजाओं के पास कभी भी धन की कमी नहीं रही और यही वजह थी कि कई विदेशी ताकतों ने इस किले पर लालच की निगाह उठाई और इस पर कब्जा करने की कोशिश की। इतिहास में जाकर मिलता है कि गढ़कुंडा पहले से ही चंदेलों की किला था जिसे चिनागढ़ के नाम से जाना जाता था, लेकिन खंगार वंश के नायक खेम सिंह खंगार बनारस के करीब 1180 ईस्वी में बुंदेलखंड आए और 1182 में चंदेलों और चौहानों के बीच युद्ध हुआ जिसमें चंदेल हार गए और चिनागढ़ किले पर खेम सिंह का कब्जा हो गया। खेम सिंह की गिनती चौहान वंश में जन्मे पृथ्वीराज चौहान के महान सेनापति में की जाती थी। इसका जिक्र पृथ्वीराज के बचपन के दोस्त और उनके राज कवि चंद्रवर्दीय के लिखे महाकाव्यों में मिलता है। गढ़कुंडा में खेम सिंह खंगार ने ही राज्य की नींव डाली और यहाँ 5 पीढ़ियों तक इस राजवंश का शासक रहा। बता दें कि गढ़कुंडा का किला 5 मंजिला था जिसकी 2 मंजिल जमीन के नीचे बनी है। सालों से उन तलघरों में कोई नहीं जा सका। ऐसा माना जाता है कि इन तलघरों में खंगार वंश का खजाना आज भी मौजूद है। गढ़कुंडा किले की बनावट जहां लोगों को आकर्षित करती है, वहीं उतनी ही डरावनी उससे जुड़ी विश्वासघात की दास्तां है। कहते हैं कि इस किले में स्थानीय जागीरदार ने राजा सहित पूरी बारात का कभी खून बहा दिया था। तो इसी किले में एक राजकुमारी ने 13वीं शताब्दी में दिल्ली के मुगल सुल्तान की बुरी नजर से बचने और अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर कर लिया। जिस गढ़कुंडा किले में बुंदेल खंगार और चंदेल वंश का इतिहास बिखरा हुआ है, जहां समृद्धि विश्वासघात से लेकर जौहर तक की दास्तां छिपी है, जहां शासकों के विरासत की खंडरों में तब्दील होने की कहानी छिपी है, वो किला कई मायनों में काफी सदियों तक आक्रमणकारियों को भी चौंकाता रहा, अचंभित करता रहा। किले की ओर बढ़ते हर कदम के साथ ये किला आंखों से ओझल होने लगता है। आखिर कैसे एक किला दुश्मन की आंखों से ओझल हो जाता रहा?
ये रोज इस किले का रुख करने वाले हर शख्स को अचंभित करता है। बता दें कि गढ़कुंडार का किला भी एक पहाड़ी पर बना है, पर सवाल ये है कि इस किले का निर्माण करते समय ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया जो दुश्मन को चकमा देने में कारगर सिद्ध हुई। गढ़कुंडार अपने गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है, जहां राजाओं ने अपनी महल को ऐसे चक्रों में बदल दिया था जिससे भेदना मुश्किल था। आपको बता दें कि जिस किले को 5 किलोमीटर दूर से ही देखा जा सकता है, उस किले का इतिहास बहुत ही खूनी रहा है। इस किले पर कई बार आक्रमण हुए तो साजिशों का लंबा दौर भी चला। लालच के चलते कत्लेआम हुआ तो कभी इस महल के तहखाने में दबे खजाने ने लोगों को अपनी ओर आने पर उकसा दिया। तो ये भी कहा जाता है कि एक राजकुमारी की सुंदरता इस किले पर ग्रहण लगा गई और इस राजकुमारी को अपनी आबरू बचाने के लिए किले में ही जौहर करना पड़ा। इस किले से खूनी खेल का इतिहास भी जुड़ा है जो काफी खौफनाक है। कहा जाता है कि इस किले में स्थानीय जागीरदार ने राजा सहित पूरी बारात का खून बहा दिया था। दावा ये भी किया जाता है कि खंगार वंश के आखिरी शासक नागदेव को यहाँ के जागीरदार सोहनपाल सिंह की पुत्री रूप कुंवर से प्रेम हो गया था। नागदेव की ओर से उनके पिता हुरमत सिंह खंगार ने सोहनपाल सिंह के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। राजा इसी गढ़कुंडार के किले में रहते थे, लेकिन यहीं से खंगार वंश के खिलाफ एक साजिश की शुरुआत हो गई। सोहनपाल ने शर्त रखी कि बारात में खंगार वंश का हर व्यक्ति शामिल होगा। सोहनपाल सिंह की शर्त मान ली गई। बारात में पूरा खंगार वंश आया। सोहनपाल सिंह ने बारात में शामिल हर शख्स को खूब शराब पिलाई। जब सभी बाराती नशे में थे तो सोहनपाल सिंह अपने सैनिकों के साथ पूरी बारात पर टूट पड़ा। खंगार वंश के हर एक सदस्य का कत्ल कर दिया गया। महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। शादी के मंडप में मातम पसर गया और खंगार वंश का अंत हो गया। इस घटना के बाद किले के तहखाने की ओर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया। किले में फैला सन्नाटा दिन में भी दहशत पैदा करने लगा। गढ़कुंडार को लेकर एक मान्यता खजाने को लेकर भी रही है। उस खजाने की खोज में किले का कोना कोना खोद दिया गया, लेकिन ये किला अपने आप में ही एक खजाने से कम नहीं। तो आखिर इस छल करते दुर्ग का रहस्य क्या है? इसकी बनावट पास आने का रास्ता तो बनाती है, पर हकीकत में ये रास्ता भटका देती है। जो किला दूर से तो दिखता है, पर पास आते ही किसी जादू का एहसास करा जाता है।